हेलो स्टूडेंट, जय स्वामीनारायण। हम आज प्लेन टेबल सर्वे जो चैप्टर 1 हमारा फिनिश हो गया उसका रिवीजन करेंगे। ओके, इंट्रोडक्शन। प्लेन टेबलिंग इज a graphical method of surveying. That is the graphical method. In plane table surveying, a plane table is used for taking the measurements and for plotting the plan in the field. That means plane table surveying में हम क्या यूज़ करते हैं? प्लेन टेबल यूज़ करते हैं for taking the measurements and plotting. ओके, तो मेजरमेंट्स लेके प्लॉटिंग ऑफ प्लान, दैट मीन्स प्लान को प्लॉट करना है, मेजरमेंट लेना है, तो वो अलग अलग चेन और टाइप से हम मेजरमेंट लेंगे। बट प्लॉटिंग और मेजरमेंट्स दोनों अंदर ही होता है, दैट मीन्स ऑन द शीट होता है। ओके, दैट इज अरेंज और दैट इज अटैच विद द प्लेन टेबल। ओके, ए प्लेन टेबल कंसिस्ट ऑफ ए ड्राइंग बोर्ड माउंटेड ऑन ए ट्राइपॉड। ओके, तो प्लेन टेबल के साथ क्या अटैच होता है? ड्राइंग बोर्ड अटैच होता है। ओके, ड्राइंग बोर्ड, प्लेन टेबल दैट मीन्स व्हाट? इट इज कंसिस्टिंग ऑफ, प्लेन टेबल किसको बोलते हैं? तो आप आगे फिगर देखोगे उसमें पता चलेगा। दिस वन इज योर प्लेन टेबल, दिस वन इज योर ड्राइंग बोर्ड, दिस वन इज कॉल्ड द ट्राइपॉड स्टैंड, दिस वन इज कॉल्ड आयरन शू। यहाँ पे एक शीट अरेंज करते हैं। ओके, शीट अरेंज करके सब जो भी फील्ड वर्क करते हैं, तो जो भी फील्ड वर्क हमने किया है फॉर टेकिंग द हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस, ऑफसेटिंग, जो भी हम करते हैं यहाँ पे डायरेक्टली हम प्लॉट करते हैं। ओके, a plane table consists of drawing board mounted on a tripod. The plane table surveying is a method in which the field work and plotting are done simultaneously, and such survey does not involve the use of a field book. That means इसमें field book की कोई ज़रूरत नहीं है। The plane table survey is mainly used for the small scale maps or medium scale mapping in open area where the great accuracy is not required. यहाँ ये प्लेन टेबल कहाँ पे यूज होता है? जहाँ पे एक्यूरेसी मेन एक्यूरेसी की ज़रूरत नहीं होती है, वहाँ पे यहाँ पे ये प्लेन टेबल यूज़ होता है। और स्मॉल स्केल मैप और मीडियम स्केल मैप है, वहाँ पे भी ये प्लेन टेबल यूज़ होता है। इट इज़ ऑल्सो यूज फॉर प्लॉटिंग द टोपोग्राफिकल मैप्स इन द फील्ड। टोपोग्राफिकल मैप्स हमें प्लॉट करना है तो वहाँ पे भी हम प्लेन टेबल यूज़ कर सकते हैं। इट इज़ टोपोग्राफिकल मैप दैट मीन्स टोपोलॉजी। ओके, तो टोपोग्राफी दैट मीन्स कितना हिली एरिया है, कितना बोलते हैं ना हम के कितना जो भी एरिया है, ओके, वो उसमें लेवल्स कितना है, तो वो सब करना है, तो वो भी हम प्लेन टेबल सर्वे से कर सकते हैं। इट इज़ ऑल्सो सुटेबल फॉर फील्डिंग द इंटीरियर डिटेल्स व्हेन द ट्रैवर्सिंग इज डन बाय थियोडोलाइट। हमने ट्रैवर्सिंग किया है फॉर एग्जांपल, तो बीच में जो भी ऑब्जेक्ट्स वगैरह आता है तो इंटीरियर डिटेल्स फिलअप करना है, तो उसमें भी प्लेन टेबल का यूज होता है। एज द फिटिंग एंड फिक्सिंग अरेंजमेंट ऑफ दिस इंस्ट्रूमेंट इज नॉट परफेक्ट, दैट मीन्स फिटिंग और फिक्सिंग अरेंजमेंट जो भी है इसमें परफेक्ट नहीं होता है, तो आपको एक्यूरेट वर्क चाहिए तो इसमें नहीं होगा। ओके, टोपोग्राफिकल मैप इज कनेक्टेड टू द कंटूर लाइन्स। ओके, जो भी हम कंटूर मैप, जो भी डिप्लोमा स्टूडेंट्स पढ़ के आए हैं, ओके, उसको पता होगा कि कंटूर कैसे प्लॉट करते हैं, कंटूर क्या है, वो सब आपको डेफिनेशन पता होता है। तो कंटूर का डेफिनेशन में क्या हम बोल सकते हैं? तो लाइन ज्वाइनिंग इक्वल रिड्यूस लेवल, दैट इज कॉल्ड कंटूर। फॉर एग्जांपल, ग्राउंड पे अंड्यूलेटिंग लैंड है और अंड्यूलेटिंग कोई भी लैंड एरिया है वो अंड्यूलेटिंग है फॉर एग्जांपल, तो हम अलग अलग जगह पे लेवल्स लेके अलग अलग जगह पे लेवल्स लेंगे। लेवल्स लेने के लिए आपको सेंट्रल हायर रीडिंग लेना पड़ेगा, जो भी थियोडोलाइट है उसका सेंट्रल हायर रीडिंग से हम लेवल्स लेंगे। ओके, उसमें आप अलग अलग जो भी यहाँ पे भी आपने रीडिंग्स दिया है उसका आरएल आप फाइंड आउट कर सकते हो। ओके, तो जो भी आरएल मिलता है उसमें कई कई जगह पे जो भी रिड्यूस लेवल है वो सेम मिलता है। तो कंटूर का मतलब क्या है कि लाइन ज्वाइनिंग इक्वल रिड्यूस लेवल, दैट इज कॉल्ड कंटूर। ओके, principle of plane tabling, the principle of plane tabling is parallelism, meaning that the rays drawn from the ground station to the object on the drawing sheet are parallel to the lines from the ground station to the object on the ground. That means आपने यहाँ पे एक स्टेशन लिया, यहाँ से जो भी सामने रेंजिंग रोड था, ओके, तो फॉर एग्जाम्पल एक स्टेशन है, तो यहाँ से आप क्या करते हो, एक स्टेशन यहाँ पे लेते हो। ओके,
तो यहाँ जो ग्राउंड पे पैग है आपका, ओके, स्टेशन है, यहाँ पे आप एक स्टेशन फिक्स करोगे, ओके, जिसपे आप ट्राइपॉड स्टैंड फिक्स करके प्लेन टेबल फिक्स करोगे। तो इसका मतलब ये है कि यहाँ पे जो भी आपने पॉइंट लिया, वहाँ से ये रेंजिंग रोड का डिस्टेंस और यहाँ पे जो भी स्टेशन है वहाँ से वो रेंजिंग रोड का डिस्टेंस ऑन पेपर और ऑन फील्ड सेम होना चाहिए। और यहाँ पे कौन सा प्रिंसिपल यूज होता है? प्रिंसिपल ऑफ पैरेलिज्म, ओके। The relative positions of the objects on the ground are represented by their plotted position on the drawing sheet and lie on the respective ray. The table is always placed at each of the successive station parallel to the position is occupied at the starting station. इसका मतलब क्या है कि फॉर एग्जाम्पल हम ट्रैवर्सिंग मेथड देखेंगे, उसमें दैट इज इंटरसेक्शन ट्रैवर्सिंग मेथड। तो यहाँ पे क्या है, आपने फर्स्ट ऑफ ऑल 4 स्टेशन है, ए बी सी और डी, ओके, 4 स्टेशन है। तो आपने प्लेन टेबल ए पे सेट किया, ओके, सेट करने के बाद सेंटरिंग, लेवलिंग सब प्रोसीजर किया, ओके, मार्किंग ऑफ नॉन डायरेक्शन वो सब प्रोसीजर किया। फिर आप बी को बाय से जब भी ए पे इंस्ट्रूमेंट सेट करते हो और प्लेन टेबल सेट करते हो तो बी सी और डी पे क्या आएगा, रेंजिंग रोड आएगा। तो ए टू बी आप बाइसेक्ट करोगे, यहाँ से ये डिस्टेंस ऑन ग्राउंड मेजर करोगे और उसको ऑन पेपर प्लॉट करोगे बाय टेकिंग सम स्केल, ओके। तो ए टू बी अभी क्या है, आप प्लेन टेबल यहाँ से रख के यहाँ पे रख रहे हो, तो आपको क्या करना है फर्स्ट ऑफ ऑल, तो बी पे पहले तो प्लेन टेबल सेट करना है, सेंटरिंग, लेवलिंग, बी को ऐसे सेट करना है जिसकी वजह से जो भी नीचे स्टेशन है मार्क है, दैट मीन्स पैग जो भी है वो पैग एग्जैक्टली स्मॉल बी पे आना चाहिए, उस तरह से आप टेबल सेट करो, ओके। और अगेन आपको क्या करना है, ओरिएंटेशन करना है, दैट मीन्स आपके पास जो लाइन ए टू बी है तो अभी आप बी टू ए लेना है, ओके। तो ओरिएंटेशन बाय बैक मैग्नेटिक नीडल एंड ओरिएंटेशन बाय बैक साइटिंग वो सब आता है। दैट मीन्स इसमें क्या बोला अभी कि जो भी हमारे अब एक से ज़्यादा स्टेशन लगे तो हमारे पास जो भी the table is always placed at each of the successive station parallel to the position it occupied at the starting station. That means starting station for A to B आपने लिया तो starting station B पे आप जब भी टेबल सेट करते हो तो कौन सा स्टार्टिंग स्टेशन आएगा, B। देन C पे फॉर एग्जांपल ट्रावर्स आपके पास है A B C D, तो A से B आप करते हो, ओके। तो A पे प्लेन टेबल सेट किया तो A to B लिया, अभी B पे आप प्लेन टेबल सेट करोगे तो A को रेफरेंस लेना पड़ेगा, सी पे प्लेन टेबल लोगे तो आपको बी को रेफरेंस लेना पड़ेगा, डी पे प्लेन टेबल सेट करोगे तो आपको सी का रेफरेंस लेना पड़ेगा। दैट मीन्स जो भी लाइन है जो हमने ऑन पेपर प्लॉट की है उसका रेफरेंस लेके सब काम करना पड़ता है। द पैरेलल प्लेन टेबलिंग मे बी डिफाइंड एज अ ग्राफिकल कंस्ट्रक्शन ऑफ द स्ट्रेट लाइन्स, एंगल्स, ट्राइंगल्स फॉर प्लॉटिंग द ग्राउंड डिटेल पॉइंट्स, ओके। इंस्ट्रूमेंट यूज, तो उसमें first of all plain table है, the plain table consists of a drawing board made of well seasoned wood such as teak or pine. The size of the board is generally 750 mm by 600 mm. The thickness of the board is about 20 mm. The top surface of the table is well level, that means top surface level होनी चाहिए. The bottom surface consisting of a threaded circular plate for fixing the table on the tripod stand by wing nut. दैट मीन्स बॉटम सरफेस इसकी प्लेन टेबल की जो बॉटम सरफेस है वहाँ पे थ्रेडेड सर्कुलर प्लेट दी होती है फॉर फिक्सिंग द प्लेन टेबल ऑन द ट्राइपॉड स्टैंड। ट्राइपॉड स्टैंड को ट्राइपॉड स्टैंड पे प्लेन टेबल फिक्स करना हो तो वहाँ पे एक सर्कुलर प्लेट जैसा दिया होता है। द बॉडी इज माउंटेड ऑन ट्राइपॉड स्टैंड ट्राइपॉड व्हेन द रिक्वायर्ड फॉर द प्लेन टेबल सर्वेइंग। बॉर्ड आपको क्या करना पड़ता है, इट इज माउंटेड ऑन ट्राइपॉड स्टैंड, ओके। कोई भी सर्वे वर्क प्लेन टेबल सर्वेइंग करना होता है तो जो भी बॉर्ड है उसको ट्राइपॉड स्टैंड पे सेट करना होता है। द प्लेन टेबल इज मीन्ड फॉर फिक्सिंग ए ड्राइंग शीट ओवर इट। प्लेन टेबल की क्यों ज़रूरत होती है, बिकॉज उस पर ड्राइंग शीट फिक्स करके आप सर्वे वर्क कर सकते हो। द पोजिशन ऑफ द ऑब्जेक्ट आर लोकेटेड ऑन द शीट बाय ड्राइंग रेज एंड प्लॉटिंग टू एनी suitable scale. There are various types of plane tables depending upon the methods of fixing the boards to the tripod, leveling of the table and rotating it in the horizontal plane.
three distinct types of tables having devices for leveling the plane table and controlling its orientation are in common use. सिंपल प्लेन टेबल, जॉनसन्स प्लेन टेबल एंड कॉस्ट सर्वे प्लेन टेबल. तो इसमें साइजेस होगी. ओके, द सिंपल उसका मटेरियल होगा. ओके, उसके रिलेटेड ये अलग अलग टाइप्स है. The simple plane table consists of a small drawing board mounted on a light tripod in such a way that the board can be rotated about the vertical axis and can be clamped in any direction. It is plane table of a simple form which is generally used for the small survey. The table is leveled by adjusting a tripod legs using by eye estimation. Then Johnson's plane table है तो उसमें साइज दिया है. It is consist of a drawing board usually 600 mm by 450 or 750 mm by 600 mm. The head consists of a ball and socket arrangement or ball and socket joint and the vertical spindles with two thumb screws on the side. Okay, when the upper screw is free, the table may be tilted about the ball and socket. दैट मीन्स इसमें अपर स्क्रू और लोअर स्क्रू ऐसा कुछ आता होगा. ओके, जिसमें आप वो स्क्रू खोलोगे तो आपका प्लेन जो भी बॉल एंड सॉकेट अरेंजमेंट है वो मूव हो सकेगा. व्हेन द अपर स्क्रू इज फ्री द टेबल में बी टिल्टेड, दैट मीन्स मूव करना अप एंड डाउन अबाउट द बॉल एंड सॉकेट फॉर लेवलिंग के लिए हम वो टेबल मूव कर सकते हैं. ओके, द क्लैम्प इज देन टाइटन टू फिक्स द बॉर्ड इन ए हॉरिजॉन्टल position. When the lower clamp is loosed, the table may be rotated about the vertical axis and can thus be oriented. That means जो भी upper clamp screw है उससे tilt होता है, that means up and down होता है. It is used for the leveling. and lower clamp screw और lower screw जो होता है उससे आपको आप टेबल मूव कर सकते हैं. ओके, तो जॉनसन्स प्लेन टेबल में ये फ़र्क है. फर्स्ट वाला जो था वो सिंपल प्लेन टेबल था. जॉनसन्स प्लेन टेबल में आपके पास बॉल एंड सॉकेट जॉइंट होता है, दैट इज अटैच एट द बॉटम ऑफ द प्लेन टेबल. ओके, द अपर स्क्रू और लोअर स्क्रू दोनों होता है. अपर स्क्रू से आप क्या कर सकते हो, जो भी टेबल है उसको टिल्ट कर सकते हो लेवलिंग के लिए. जबकि लोअर स्क्रू जो होता है उसका हम कैसे यूज़ कर सकते हैं, तो टेबल मूव करने के लिए उसका यूज़ हो सकता है. Then the Johnson's table is useful for accurate plane table survey and large scale mapping. The Johnson's table can be accurately labeled and centered. Cost survey table, this is most accurate plane table. It is used for the work of high precision. It is also used for large scale maps. The leveling of the plane table is done very accurately with the help of a 3-foot screw. That means इस plane table में 3-foot screw आते होंगे. The table can be turned about the vertical axis and can be fixed in any direction very accurately with the help of a clamp screw or tangent screw. ये प्लेन टेबल में क्लैम्प स्क्रू, टेंजेंट स्क्रू सब आता होगा. ओके, द ट्राइपॉड ऑफ द प्लेन टेबल इज क्वाइट हैवी एंड रिजिड एंड शोज द प्लेन टेबल विथ ए ट्राइपॉड. दैट मीन्स 1.1 में आपको प्लेन टेबल विथ ए ट्राइपॉड स्टैंड दिखाया है. देन एलेडाइड, एंड एलेडाइड इज ए स्ट्रेट एज रूलर हैविंग some sighting devices. It is used for sighting the objects and drawing the rays. The rays should be drawn along the visual edge. Visual edge और vivid edge इसको बोलते हैं. जहाँ पे आप देख सकते हो मार्किंग है. दिस वन इज कॉल्ड साइड वेंड. यहाँ से आपको ऑब्जेक्ट बाइसेक्ट करना होता है. दिस वन इज योर ऑब्जेक्ट हेयर, जिसमें सेंटर में हॉर्स हेयर, जो भी हेयर अटैच किया है इसको क्या बोलते हैं, हॉर्स हेयर बोलते हैं. ओके, alidide next. An alidide is a straight edge ruler having some sighting devices. It is used for sighting the objects and drawing the rays. That means आपको ये देन इसका सेंटर और रेंजिंग रोड का सेंटर एक ही लाइन में लेना होता है और यहाँ से आपको रे ड्रॉ करना होता है. फिर जो भी रे हमने ड्रॉ किया वो रोलर स्केल की मदद से हम पैरेलली ड्रॉ कर देंगे. दूसरा पैरेलल रे एग्जैक्टली जो पॉइंट टू पॉइंट है वो ड्रॉ करेंगे. और ऑन पेपर ऑन ग्राउंड जो भी डिस्टेंस आपको मिला फ्रॉम ए टू बी, तो उसको हम ऑन पेपर प्लॉट करेंगे. टू टाइप्स ऑफ एलेडाइड आर देयर, प्लेन एलेडाइड, टेलीस्कोपिक एलेडाइड. प्लेन एलेडाइड का यूज़ क्या है, जिसमें आप ओनली यूनिफॉर्म ग्राउंड पे वो यूज़ होता है. टेलीस्कोपिक एलेडाइड का मतलब क्या है, फॉर एग्जांपल आपका जो भी मेन स्टेशन है और जो भी ऑब्जेक्ट सामने है वो थोड़ा इंक्लिनेशन एंगल ऑफ एलिवेशन और एंगल ऑफ डिप्रेशन पे है. दैट मीन्स कोई एंगल पे है जो भी ऑब्जेक्ट है वो, तो उसको बाइसेक्ट करना है तो टेलीस्कोपिक एलेडाइड का यूज़ होता है. प्लेन एलेडाइड का यूज़ कभी पॉसिबल है, तो प्लेन एलेडाइड तभी यूज़ होता है जब आपके पास
ग्राउंड है, यूनिफॉर्म है, आप सिंपली टेबल को फिक्स करके आप जो भी ऑब्जेक्ट है उसको डायरेक्टली बाइसेक्ट कर सकते हो, तो वहाँ पे प्लेन एलेडाइट यूज होता है। It is a straight edge ruler about 450 mm long, made of metal and or wood. One of its edges is beveled. It is known as a visual edge. तो यहाँ पे क्या है, थोड़ा स्लोप जैसा दिया होता है। ओके, इसको क्या बोलता है, beveled edge। और वन जो भी एज है दैट इज हॉरिजॉन्टल है, स्ट्रेट है। ओके, and one of the edge is beveled and it is known as a visual edge. This edge is also graduated. It consists of two bands at both the ends, okay, which are hinged with the ruler. Okay, one of the side band is provided with a narrow slit and it is used as an side band, that is also called eye band. The other is called the object band, is open and it carries a horsehair or thin wire at its center. The side band when unfolded are perpendicular to the plane of the ruler. Okay, तो जो भी साइड वैन है वो परपेंडिकुलर होना चाहिए, ऑब्जेक्ट वैन है वो भी ये विजुअल एज और बीवी एज जो भी है उसके साथ परपेंडिकुलर होना चाहिए। ओके, बिकॉज वो परपेंडिकुलर नहीं आएगा तो रीडिंग भी एग्जैक्टली नहीं आएगा। आपको जो भी रेज जिस डायरेक्शन में मिलना चाहिए वो डायरेक्शन में वो आपके पास जो भी रेज है वो एग्जैक्टली नहीं मिलेंगे। द लाइन ऑफ साइट ऑफ एलेडाइट इज इन द सेम प्लेन एज दैट ऑफ द विजुअल एज or in a plane parallel to it. The plane alidite is not very accurate, used for the ordinary work. Ordinary work के लिए plane alidite का use नहीं होता है और वो accurate भी नहीं होती है। The line of sight of the alidite is in the same plane as that of the visual aid or in plane parallel to it. Telescopic alidite. The telescopic alidite is used when it is required to take the inclined sides. Also, the accuracy and range of the sights are increased by its use. Okay, that means जो भी हम accuracy वगैरह लेते तो वो हम इंक्रीज कर सकते हैं। कोई भी इंक्लाइन साइट है, ओके, ऑब्जेक्ट कोई इंक्लिनेशन पे है तो वहाँ पे आपको रीडिंग लेना है तो वो हम दिस एलेडाइट टेलीस्कोपिक एलेडाइट से ले सकते हैं। Then the telescopic alidite consists of a telescope meant for inclined sight or sighting the distant objects clearly. That means बहुत दूर ऑब्जेक्ट है तो उसको बाइसेक्ट करना है तो उसके लिए telescopic alidite का यूज होता है। Okay, this alidite has no bands at the ends but it is provided with a visual edge. This one is called telescopic alidite. Okay, the line of sight of the telescope is aligned along the visual edge of the ruler. The object is sighted through the telescope. The distance is scaled off in the direction along the ruler's edge. The telescopic alidite is generally fitted with a stereo diaphragm and it can be used as a tachometer for computation of the horizontal distances and elevations. तो इसमें आपको क्या टेक्योमीटर, इट इज़ यूज एज ए टेक्योमीटर। आप टेक्योमीटर की तरफ से इसको यूज़ कर सकते हो बिकॉज इसमें क्या है, हेयर्स दिया होता है, अपर हेयर, मिडल हेयर, लोअर हेयर, तो वो आप बाइसेक्ट कर सकते हो बाय पुटिंग स्टाफ, ओके, एट द प्लेस ऑफ ऑब्जेक्ट। ओके, तो आप इससे हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस और एलिवेशन दोनों मेजर कर सकते हो। Then next one is spirit level. The spirit level is a small metal tube containing a small bubble of a spirit. That means इसमें spirit bubble होता है, okay, that is called spirit level. It is used for the leveling. The level tube is either of the tabular type or of the circular type. आपने circular compass तो देखा होगा, आपके मोबाइल में भी होता है, okay, और tabular type, okay, so this one is called tabular type. The base of the level tube is flat so that it can be laid on the table. तो इसका बेस क्या होना चाहिए, फ्लैट होना चाहिए। आप देख सकते हो इसमें है, ओके। द पेबल इज विजिबल ऑन द टॉप अलॉन्ग ए ग्रेजुएटेड ग्लास ट्यूब। तो यहाँ पे क्या है, ग्लास ट्यूब दिया होता है तो उसके अंदर ये बबल होता है। ये ग्लास ट्यूब क्यों फिक्स किया है, जिस ग्लास ट्यूब ना हो तो आप बबल नहीं दे सकते। यहाँ पे ग्लास ट्यूब फिक्स करेंगे तो ही आपको बबल दिखाई देगा। The spirit level is meant for leveling the plane table. Leveling is checked by placing the level tube on the board in two position. That means for example आपके पास एक board है तो आपको क्या करना है, तो for example ये आपके पास drawing board है, ओके, तो आपको क्या करना है, पहले लेवल ट्यूब यहाँ पे रखना है, ओके, बबल ट्यूब और स्पिरिट लेवल यहाँ पे रखना है, और दो ट्राइपॉड स्टैंड में दो लेग्स है वो फिक्स रखने हैं, थर्ड को मूव करना है, यहाँ पे सेंटर में बबल आ जाए तो अगेन आपको ये
स्पिरिट लेवल परपेंडिकुलर रखना है ऐसा। अगेन सेम प्रोसीजर करना है, बबल सेंटर में आना चाहिए। ओके आ जाएगा, दैट मीन्स दिस वन इज कॉल्ड लेवलिंग इज परफेक्ट। Leveling is checked by placing the level tube on the board in two positions at right angle to each other. When the bubble of the level tube is in the center, the table is leveled. Okay. Then trough compass. Trough compass, that means what? The telescope used in a plane table is a trough compass in which the longular side of the trough are parallel and the flat so that the either side can be used as a ruler or laid down to coincide with the straight line drawn on the paper. That means this one is called trough compass. यहाँ पे मार्किंग होता है 0 0। तो आपको क्या करना है, ये जो भी प्लेन टेबल है उसके राइट हैंड टॉप कॉर्नर पे आपको, फॉर एग्जांपल ये आपका प्लेन टेबल है और यहाँ पे आपको क्या करना है, ट्रफ कंपास ऐसे मूव करता है, को मूव करना है। ओके ऐसा रख के। तो फॉर एग्जांपल कोई एक जगह पे आपके पास नॉर्थ डायरेक्शन मिल गया तो उसका इस तरह से यहाँ पे एक पेंसिल रख के प्लॉटिंग करना है। ओके दैट इज योर नॉर्थ डायरेक्शन। ओके मार्किंग ऑफ नॉर्थ लाइन। और वो टेबल पे किस साइड पे आना चाहिए, दैट इज राइट एंड टॉप कॉर्नर पे आपको मार्किंग करना होता है। The compass used with the plane table is trough compass in which the lower side of the trough are parallel and flat so that either side can be used as a ruler or laid down to coincide with the straight line drawn on the paper. The trough compass is a regular box when non-magnetic or metal containing a magnetic needle provided at the center. तो ये rectangular box होता है that is made of non-magnetic material or metal एंड कंटिन्यू मैग्नेटिक नीडल। अंदर क्या होता है, मैग्नेटिक नीडल होता है पिवोटेड एट द सेंटर। क्यों यहाँ पे एल्यूमिनियम या नॉन मैग्नेटिक मेटल का बनाया है, बिकॉज यहाँ पे मैग्नेटिक मेटल का बनाया होता तो क्या होता, मैग्नेटिक मेटल का बनाने से ये जो भी नीडल है दैट इज मैग्नेटिक, तो वो उसका जो भी रीडिंग आएगा वो कम आएगा। इसीलिए this compass consists of a zero mark at both the ends to locate the north-south direction. The compass is meant for marking the north direction of the map. It is used for orienting the plane table to the magnetic north. Okay. U fork and plumb bob. Okay. So U fork or plumbing fork. So the U fork is a metal strip. ये metal strip है. This one is called U fork and it is attached with the hook and plumb bob is attached with the hook. Okay. तो एक पॉइंट होता है, वो पॉइंटेड एंड होता है जिसको हमें शीट पर रखना होता है और वहाँ पे एक स्टेशन सिलेक्ट करना होता है। देन दूसरा पॉइंट यू शेप में जो दूसरा पॉइंट है इट इज़ अटैच विद द हुक एंड हुक इज अटैच विद द प्लम्ब बॉब। The U fork is a metal strip bent in the shape of U having equal arm length. The top arm is pointed and the bottom arm carries a hook for suspending a plumb bob. The plumbing fork is used for following two purposes. Plumbing fork है उसका यूज़ क्या है, तो transferring of the ground point or centering the table. So transferring the ground point, that means plumbing fork can be used for the transferring ऑफ द ग्राउंड पॉइंट ऑन द ड्राइंग शीट। दैट मीन्स यहाँ पे जो भी स्टेशन है उसको ड्राइंग शीट पे मार्क करना है तो उसके लिए क्या यूज़ होता है, प्लम्बिंग फॉर्क यूज़ होता है। व्हेन द प्लेन टेबल इज सेंटर्ड ओवर द ग्राउंड स्टेशन द रिक्वायर्ड पॉइंट्स ऑन द ड्राइंग शीट इज गिवन बाय पॉइंटेड एंड ऑफ द अपर आर्म ऑफ द फॉर्क। दैट मीन्स ये यू फॉर्क प्लम्ब बॉब लगा के आपको एक सेंटरिंग करके आपको ये जो भी पॉइंट आपको मिला वो ऑन पेपर ट्रांसफर करना होता है। Centering the table, the plumbing fork can be used for centering the plane table over the station occupied by it when the position of the point is already plotted on the drawing sheet. That means आपको आपके पास एक शीट है बराबर, ड्राइंग शीट है, उसमें आपके पास ऑलरेडी प्लॉटेड पॉइंट है तो उसको मुझे ग्राउंड पे फिक्स करना है तो भी ये प्लम्बिंग फॉर्क का यूज़ होता है, यू फॉर्क एंड प्लम्ब बॉब का यूज़ होता है। When the point of the U fork is kept over the plotted point and the plumb bob is exactly over the station back, the plane table is centered over the station.
द प्लम्बिंग फॉर्क इज मेनली यूज फॉर द लार्ज स्केल मैपिंग। तो प्लम्बिंग फॉर्क का यह क्या यूज़ है, तो लार्ज स्केल मैपिंग करना है तो उसका प्लम्बिंग फॉर्क का यूज़ होता है। सेटिंग अप द प्लेन टेबल। Setting up the plane table, the following steps have to be performed in order to set up the plane table over a station। कौन कौन सी प्रोसीजर है, तो फर्स्ट वन इज फिक्सिंग द प्लेन टेबल ऑन द ट्राइपॉड स्टैंड। तो आपको क्या करना है, द लेग्स ऑफ द ट्राइपॉड स्टैंड शुड बी स्प्रेड, दैट मीन्स जो भी ट्राइपॉड लेग्स है उसको ग्राउंड पे स्प्रेड करना है। यहाँ पे दिखाया था ना आपको, दिस वन इज कॉल्ड ट्राइपॉड स्टैंड, इसका लेग्स है उसको ग्राउंड पे स्प्रेड करना है। देन नेक्स्ट क्या है, द टॉप ऑफ द ट्राइपॉड शुड बी एट कन्वीनियंट हाइट अबाउट 1.2 मीटर। अपनी जितनी हाइट हो उस तरह से आपको सेट करना है, डिपेंडिंग अपॉन आपको फॉर एग्जांपल 1.2 मीटर हाइट पे लेना है तो वो फॉर एग्जांपल आपको जो कंफर्ट सर्वे करने के लिए कंफर्टेबल हो वो हाइट पे आपको प्लेन टेबल सेट करना है, डिपेंडिंग अपॉन द हाइट ऑफ द सर्वेयर सो दैट इट कैन बी कन्वीनियंटली वर्क ऑन इट। द बॉडी इज फिक्स्ड टू द ट्राइपॉड हेड बाय विंग नॉट एट द बॉटम। ओके, दैट मीन्स इसमें कौन सा टेबल प्लेन टेबल यूज़ होता है, जॉनसन्स प्लेन टेबल यूज़ होता है, बिकॉज विंग नट जो भी बॉडी इज फिक्स टू द ट्राइपॉड, दो जो भी दिस वन इज सिंपल प्लेन टेबल इसमें है बिकॉज ऊपर नट जैसा दिया है। ओके, इट इज बॉडी इज फिक्स टू द ट्राइपॉड है। ये सेकेंड टाइप का प्लेन टेबल नहीं है, बट ये फर्स्ट जो भी हमने प्लेन टेबल जो भी है सिंपल फर्स्ट वाला वो है, इसमें वो यूज़ होता है। बट जो आपके पास प्लेन टेबल होता है उसके नीचे नट जैसा होता है, उसको जो भी हमारे पास ट्राइपॉड है उस पे जो फिक्स करना होता है बाय यूजिंग विंग नट। ओके, लेवलिंग द टेबल, द प्लेन टेबल शुड बी अप्रोक्सीमेटली लेवल बाय मूविंग द लेग्स ऑफ द ट्राइपॉड। दैट मीन्स आपको फर्स्ट ऑफ ऑल अप्रोक्सीमेटली लेवल करना है बाय यूजिंग लेग, दैट मीन्स 2 लेग्स फिक्स रखना है, एक को मूव करना है। ओके, बाय जजिंग द हाइट, दैट मीन्स आपको पता चलेगा कि टेबल इंक्लाइन है, लेवल है कि नहीं है, तो वो अप्रोक्सीमेटली बाय जजमेंट ऑफ हाइट आपको लेवलिंग करना है। द नेक्स्ट प्रोसीजर क्या है, द टेबल इज लेवल बाय प्लेसिंग द स्पिरिट लेवल। आपको 2 पोजीशन में स्पिरिट लेवल रख के भी लेवलिंग करना है। तो कैसे करेंगे, तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको प्लेन टेबल हॉरिजॉन्टल पोजीशन में रखना होगा और 2 लेग्स फिक्स रख के एक लेग को मूव करके आपको बबल सेंटर में लाना होगा। अगेन आपको क्या करना होगा, परपेंडिकुलर करना होगा। ओके, तो परपेंडिकुलर करके अगेन 2 लेग फिक्स रख के थर्ड लेग को मूव करना है अप एंड डाउन, इन आउट, क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज। तो बबल आपका सेंटर में आएगा। फिर आपको वापस देख लेना है कि कोई भी पॉइंट पे और कोई भी जगह पे आप स्पिरिट लेवल रखो तो वो लेवल जो भी बबल है स्पिरिट लेवल में तो वो बबल सेंटर में रहता है। दैट इज फॉर एग्जांपल रह रहा है तो दैट इज कॉल्ड द लेवलिंग प्रोसीजर इज कंप्लीटेड। The bubble is bowed to the center of its run at every position of the table by adjusting the lathe. When the bubble of the level tube is in the center, the table is leveled. Centering, तो सेंटरिंग के लिए हम क्या यूज़ करते हैं, यू फॉर्क एंड प्लम बॉब यूज़ करते हैं। ओके, द सेंटरिंग ऑफ द प्लेन टेबल इज प्रोसेस ऑफ सेटिंग ऑफ द प्लेन टेबल ओवर द ग्राउंड स्टेशन और such that the plotted point corresponding to the station is exactly over the ground station। तो आपको सेंटरिंग क्यों करना होता है, तो जो भी आपने ग्राउंड पे स्टेशन लिया है उसको ऑन पेपर भी मार्क करना होगा ना, बिकॉज सर्वे वर्क उसके बेस पे ही आप करोगे। कोई एक स्टेशन के रेफरेंस से आपको सर्वे वर्क करना होता है, तो इसीलिए हम सेंटरिंग करते हैं। Then the drawing sheet is placed on the table. It is conventional to use capital letters A B C D etc. for the ground station को मुझे दिखाना है तो मैं कैपिटल ABCD से दिखाऊंगी, बट आपको ऑन पेपर ऑन ड्राइंग शीट दिखाना है तो आपको स्मॉल ABC पॉइंट दिखाना चाहिए। ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल फर्स्ट पॉइंट A is selected on the sheet to represent the station A on the ground. The pin is then fixed on this selected point and the upper pointed end of the U-fork is made in contact with the station pin. दैट मीन्स अपर एंड जो भी हमने ड्राइंग शीट पे एक पिन फिक्स की वहाँ पे आपको यू फॉर्क का अपर एंड रखना है, लोअर एंड कहाँ पे आना चाहिए, तो जो भी हमने
स्टेशन मार्क किया है वहाँ पे एग्जैक्ट सेंटर में आना चाहिए। जो भी हम फील्ड पे वुडन पैक या आयरन पैक फिक्स करते हैं उसका जो सेंटर निकलता है वो एग्जैक्ट सेंटर किसके साथ मैच होना चाहिए, तो वन जो पॉइंटेड एंड यू फॉर्क का हमने कोई स्टेशन पे रखना है उसके साथ मैच होना चाहिए। ओके, देन from the upper pointed end of the U fork is made in contact with the station pin, and the plumb bob which is suspended from the hook at the lower end is brought just over the stationing by turning the table clockwise or anti-clockwise, or slightly adjusting the leg. That the table is then clamped. Care should be taken for not to disturb the leveling. ओके, तो इसमें बहुत ध्यान रखना पड़ता है। आप लेवलिंग करो तो सेंटरिंग चला जाता है, सेंटरिंग करो तो लेवलिंग चला जाता है, तो इसमें ये प्रॉब्लम तो है। ओके, तो आपको देखना है कि लेवलिंग डिस्टर्ब ना हो, उस तरह से आपको सेंटरिंग करना है। देन मार्किंग ऑफ नॉर्थ डायरेक्शन, द ट्रफ कंपास इज प्लेस्ड ऑन द राइट हैंड टॉप कॉर्नर ऑफ द ड्राइंग शीट विद द नॉर्थ एग्जैक्टली नॉर्थ हैंड अप्रोक्सीमेटली टूवर्ड्स द नॉर्थ। ओके, देन द कंपास इज टर्न क्लॉकवाइज। आपको प्लेन टेबल पे कंपास रखना है राइट हैंड टॉप कॉर्नर पे, यहाँ पे आपको कंपास रखना है और जो भी कंपास है उसको क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज मूव करना है। तो एक डायरेक्शन में आपको नॉर्थ साउथ एग्जैक्टली 0 0 मिलेगा, तो आप जो भी उसकी एज है कंपास बॉक्स से उससे आपको रे ड्रॉ करना है और नॉर्थ डायरेक्शन इंडिकेट करना है। The pin is then fixed on this selected point. Okay, the upper pointed end of ये तो आपने कर दिया। The table is then clamped. Care should be taken for not to disturb the leveling. Marking of north direction में तो drop compass is placed, so मैंने बताया। Now a line representing a north line is drawn through the edge of the compass. Care should be taken for not to disturb the table. Orientation, when the plane table survey is conducted by कनेक्टिंग द सेवरल स्टेशन, दैट मीन्स जहाँ पे भी एक से ज़्यादा स्टेशन आता है जहाँ पे हमें प्लेन टेबल सेट करना होता है तो वहाँ पे ओरिएंटेशन मेथड करना पड़ता है। ओके, द ओरिएंटेशन इज परफॉर्म एट एवरी सक्सेसिव स्टेशन। जो भी अलग अलग स्टेशन है, फॉर एग्जांपल A B C D है, तो A to B आप करोगे तो वहाँ पे ओरिएंटेशन की ज़रूरत नहीं है, बट B to A करो, B पे आप सेट करोगे प्लेन टेबल तो उसका रेफरेंस के लिए आपको A स्टेशन पे ओरिएंटेशन कर ए बी जो लाइन है और जो बी पॉइंट पे आप सेट कर रहे हो A to B आप गए तो वहाँ पे आपने डिस्टेंस भी लिया A to B। फॉर एग्जांपल मैं ड्रॉ करके दिखाते हैं तो पता चलेगा। ये 4 पॉइंट है। फॉर एग्जांपल यहाँ पे पॉइंट A, फॉर एग्जांपल यहाँ पे एक पॉइंट है, यहाँ पे दूसरा पॉइंट है, यहाँ पे तीसरा पॉइंट है, यहाँ पे चौथा पॉइंट है, और ऐसा ट्रावर्स हमें मिल रहा है। ओके, फॉर एग्जांपल तो A पॉइंट पे आप जब भी फिक्स करते हो तो A to B आपको रीडिंग मिलेगा, तो इसमें ओरिएंटेशन की ज़रूरत नहीं है। बट B to A आप करोगे तो आपके पास ये रेफरेंस लाइन है, तो यहाँ पे आपको ओरिएंटेशन करना पड़ेगा। फॉर एग्जांपल आप C पे इंस्ट्रूमेंट स्टेशन सेट करते हो तो C to B आपको ओरिएंटेशन करना पड़ेगा। देन अभी आप फॉर एग्जांपल D पे स्टेशन फिक्स कर रहे हो तो D to C आपको ओरिएंटेशन करना पड़ेगा। दैट मीन्स जो भी बेस लाइन है वो आपको लेनी पड़ेगी, उसके रिस्पेक्ट में आप काम कर पाओगे, जो भी सर्वे वर्क है वो आप कर पाओगे। ओके, when the plane table survey is to be conducted by several stations, the orientation may be performed at every successive station. The method of setting up the plane table at each of the successive station parallel to the position it occupied at the previous station. That means जो भी आपके पास जो भी लाइन है A to B आपने लिया, अभी B to A ले रहे हो तो आपके पास एक रेफरेंस लाइन है, उसका यूज़ करके आप सर्वे वर्क करते हो। जो भी प्रीवियस स्टेशन है उस पे से जो भी रीडिंग मिला उसका आप यूज़ करोगे। फॉर एग्जांपल C पे किया तो B to C भी आप B पे जब भी आपने इंस्ट्रूमेंट सेट किया था तो B to C भी आपने एक लाइन ड्रॉ की थी, तो आप C पे सेट कर रहे हो तो B को आपको C और B लाइन को रेफरेंस लेके आपको ओरिएंटेशन करना पड़ेगा। The method of setting up the plane table at each of the successive station parallel to the position
It occupied at the previous station is known as orientation. Orientation must be done when the plane table is set up at more than one station. Method of orientation. तो method of orientation में क्या आएगा? This method is suitable when the local attraction is not suspected in the area. Local attraction जहाँ पे नहीं है वहाँ पे ये मेथड यूज़ होता है. लोकल अट्रैक्शन का मतलब क्या है? यहाँ पे आप ड्रॉप कंपास जो भी यूज़ करते हो उसमें मैग्नेटिक नीडल होता है. फॉर एग्जांपल आजू बाजू मेटालिक सब्सटेंसेस बहुत ज़्यादा है जहाँ पे आप सर्वे वर्क कर रहे हो, तो क्या होगा, ये नीडल नॉर्थ डायरेक्शन जिस तरह से दिखाना चाहिए नॉर्थ और साउथ वो एग्जैक्टली नहीं दिखाएगा, उसमें एरर आएगा. ओके तो जो भी एरर आता है दैट इज़ कॉल्ड लोकल अट्रैक्शन. ड्यू टू मेटालिक सब्सटेंसेस की वजह से जो भी एरर आता है दैट इज़ कॉल्ड लोकल अट्रैक्शन. To orient the plane table at subsequent station, the trough compass is placed on the paper with the edge along the line representing the magnetic meridian. That means ये आप यहाँ पे आपको ट्रफ कंपास रखना है. ओके ट्रफ कंपास रख के आपको क्या करना है, ट्रफ कंपास को फॉर एग्जांपल ए पे आपने इंस्ट्रूमेंट रखा, प्लेन टेबल रखा, सेंटरिंग, लेवलिंग, मार्किंग ऑफ नॉर्थ डायरेक्शन वो सब कर दिया. देन ए टू बी आपने बाइसेक्ट किया और ए टू बी डिस्टेंस लेके आपने कोई स्केल लेके इसको प्लॉट कर दिया ऑन पेपर. अभी बी पे करोगे तो आपको ट्रफ कंपास जो भी ओरिजिनल पोजीशन है वहाँ पे ही रखना है और टेबल को मूव करना है. तो एक जगह पे आपको क्या मिलेगा, मैग्नेटिक नीडल जो आपने एक्चुअल में ली थी वही मिलेगा. ओके तो तभी जो भी वो मिलता है तभी बी टू ए बाइसेक्ट होना चाहिए. फॉर एग्जांपल बी टू ए बाइसेक्ट नहीं हो रहा है तो ओरिएंटेशन बाय मैग्नेटिक नीडल जो भी आपने किया है तो वो गलत आएगा. ओके the plane table is then rotated till the end of the needle are opposite to the zero of the scale. The plane table is then clamped in that orientation. This method of orientation is not very accurate, is generally used for the small scale plans. Okay then orientation by magnetic needle. तो इसमें क्या है, अभी इसमें आपको क्या करना है, एलोडाइट रखना है. So this method is accurate and is always preferred. In this method the plane table is oriented by backsighting on the previous station. Okay तो आपको क्या करना है, सपोज ए और बी आर टू ग्राउंड स्टेशन है, ए और बी टू ग्राउंड स्टेशन है. द प्लेन टेबल इज सेट अप ओवर द स्टेशन ए. द टेबल इज लेवल बाय स्पिरिट लेवल सेंटर बाय यू फॉर्क एंड प्लम बॉब एंड सो दैट द पॉइंट ऑन द शीट ए इज जस्ट ओवर द स्टेशन ए. तो आपको ए इस तरह से लेना है शीट पे जिसका जो पॉइंटेड एंड यू फॉर प्लम्बोक का है वो एग्जैक्टली कैपिटल है जो भी ग्राउंड पे स्टेशन है उस पर आए. इस तरह से आपको सेंटरिंग करना है. और लेवलिंग कैसे किसकी मदद से करना है, स्पिरिट लेवल से करना है. द नॉर्थ लाइन इज मार्क ऑन द राइट हैंड टॉप कॉर्नर ऑफ द शीट बाय द ट्रफ कंपास. ये नॉर्थ डायरेक्शन यहाँ पे फिक्स किया होगा विद द एलिडाइट टचिंग पॉइंट ए. आपको क्या करना है, एलिडाइट टचिंग पॉइंट ए. द रेंजिंग रोड एट बी इज बाइसेक्टेड. दैट मीन्स आपको यहाँ पे एलिडाइट ए पे रखना है. ओके और ए पे रख के आपको क्या करना है, ए पे रख के ए टू बी आपने प्लॉट किया. अभी एलिडाइट आप कहाँ पे रखोगे, अभी जब भी स्टेशन बी पे आप रखोगे तभी एलिडाइट कहाँ पे रखोगे, बी टू ए पे रखोगे. और फिर क्या करोगे, टेबल को ओरिएंट करोगे. फॉर एग्जांपल आपके पास जो भी रेंजिंग रोड एट ए है वो एग्जैक्टली ए पे आ जाता है तो आपको क्या करना है, वहाँ पे टेबल को मूव करना बंद करना है और वहाँ पे एग्जैक्टली नॉर्थ भी आएगा. ओके when the table is set up over the station A, the table is level by spirit level centered by U for so that the point on sheet A is just over the ground station A. The north line is marked on the right hand top corner of the sheet by the trough compass. With the alidite touching point A, the ranging rod at B is bisected and a ray is drawn. The distance AB is measured with the tap on plotted to any suitable स्केल. तो आपको डिस्टेंस ए भी क्या करना है, मेज़र करना है, ए टू बी और यहाँ पे प्लॉट करना है. ओके देन बी पे सेट करना है, वहाँ पे एलिडाइट रखना है, ए को अगेन बाइसेक्ट करना है बाय रोटेटिंग योर टेबल और प्लेन टेबल. तो जब भी पहले इनिशियली जो भी नॉर्थ डायरेक्शन मार्क किया था वही आएगा और जो भी बी टू ए है वो लाइन भी एग्जैक्टली जो भी हमने ऑन ए रेंजिंग रॉड एग्जैक्टली बाइसेक्ट होना चाहिए. तो आपका ओरिएंटेशन परफेक्ट है. With the alidite touching point A, the ranging rod at B is bisected and a ray is drawn. The distance AB is measured with the tap or plotted to any suitable scale. So the point B represents the station. Point B represents the station B.
The table is shifted and set up over the station B. The table is level center so that B is on sheet is just over the ground station B. Now the LED is placed along the line BA and ranging road at A is bisected by turning the table clockwise or anti-clockwise. फॉर जब टेबल मूव करोगे तो B to A बाइसेक्ट, दैट मीन्स अभी B पे लेके आए तो A पे क्या होगा, अभी रेंजिंग रॉड होगा तो उसको बाइसेक्ट करना है. ओके तो वो बाइसेक्ट हो जाए बाय टर्निंग द टेबल क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज. टेबल को क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मूव करके आपको जो भी रेंजिंग रॉड एट ए है वो बाइसेक्ट करना है और एलिडाइड यहाँ पे ही रखना है. ओके आपके पास लोकेशन तो है ही बट आपको जस्ट ओरिएंटेशन करना है. एट दिस द सेंटरिंग में भी डिस्टर्ब एंड द शुड बी एडजस्टेड इमीडिएटली. ये सब करोगे तो आपका क्या होगा, सेंटरिंग जो भी प्लेन टेबल का है वो डिस्टर्ब हो जाएगा तो आपको उसको एडजस्ट करना है. व्हेन द सेंटरिंग, लेवलिंग एंड बाइसेक्शन ऑफ द रेंजिंग रॉड एट ए आर परफेक्ट देन द ओरिएंटेशन इज सेड टू बी परफेक्ट. द बैक साइटिंग प्रोसेस इज ऑलवेज प्रीफर्ड बिकॉज इट इज़ रिलायबल. बाय मैग्नेटिक मिरर में क्या है, आजू बाजू जो भी फॉर एग्जाम्पल मेटालिक सब्सटेंसेस है तो वो रीडिंग पे इफेक्ट करेगा. बैक साइटिंग प्रोसेस इज ऑलवेज प्रीफर्ड बिकॉज इट इज़ रिलायबल. During the orientation, it should always be remembered that the requirement of the centering, leveling, orientation may be satisfied simultaneously. The methods of plane tabling अभी पढ़ेंगे. Okay, next.